हेलो एवरीवन। आज के वीडियो लेक्चर में जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है रिड्यूसिंग एजेंट्स ऑफ बोरेन या बोरोहाइड्रेट्स किस किस तरह के होते हैं वो। ठीक है, इसमें हमें जो रिएजेंट्स पढ़ रहे हैं अगर उसकी मैं लिस्ट बनाऊं तो मैंने आपको एक वीडियो लेक्चर में सोडियम बोरोहाइड्रेट के बारे में बताया था। छोटा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन इसका पढ़ेंगे। इसके अलावा लिथियम बोरोहाइड्रेट पढ़ेंगे। इसके अलावा जिंक बोरोहाइड्रेट पढ़ेंगे। ठीक है, इसके अलावा लिथियम और पोटेशियम का सेलेक्ट्राइड पढ़ेंगे, के और एल सेलेक्ट्राइड, जिसको मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि Li और के R3BH। ठीक है, इसमें ये जो R ग्रुप है ये 3 तरीके के आएंगे, इसको अलग अलग देखेंगे। इसके अलावा एक और पढ़ेंगे NaBH3CN सोडियम साइनो बोरोहाइड्रेट, और इसके अलावा सोडियम ट्राई एसिटोक्सी बोरोहाइड्रेट, एक ये पढ़ेंगे। इतने सारे बोरोन के हमें रिड्यूसिंग एजेंट्स के बारे में पढ़ना है, सबको सिक्वेंशियली एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले मैं करता हूं डिस्कशन NaBH4 का, और फिर इसी के बेसिस पे बाकी का डिस्कशन होगा। NaBH4 के बारे में जितना हमने पढ़ा है कि NaBH4 किस किस को रिड्यूस करता है। NaBH4 एल्डिहाइड्स को रिड्यूस करता है, साथ ही साथ NaBH4 कीटोन्स को रिड्यूस करता है। ठीक है, और किसी किसी केस में ये लैक्टोन्स को भी रिड्यूस करता है। वैसे जनरली हर बुक में इसके बारे में कि NaBH4 लैक्टोन्स को रिड्यूस करता है ये लिखा नहीं मिलता, लेकिन कुछ केसेस में या फिर कुछ एग्जांपल्स में लैक्टोन्स को भी रिड्यूस करता है NaBH4। ये एक एक्सेप्शनल केस बनता है। ठीक है, अगर इसके साथ सोलवेंट्स की बात करूं तो इथेनॉल लिया जा सकता है, वाटर लिया जा सकता है, क्योंकि NaBH4 इतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता। ठीक है, साथ ही साथ अगला जो रिएजेंट हमें पढ़ना है वो पढ़ना है LiBH4। ठीक है, लिथियम बोरोहाइड्रेट। ठीक है, सबसे पहले तो अगर मैं प्रिपरेशन की बात करूं तो इसके रिएक्शन ड्यूरेशन में ही हम NaBH4 और LiBr की रिएक्शन से प्रिपेयर कर सकते हैं। किस की प्रेजेंस में या किस मीडियम में, Et2O या THF के मीडियम में। क्या होगा, यहां से Li यहां Na को रिप्लेस कर देगा, यहां से Na, यहां से Br, NaBr बाहर निकल जाएगा एज प्रेसिपिटेट्स और LiBH4 प्रिपेयर हो जाएगा, लिथियम बोरोहाइड्रेट प्रिपेयर हो जाएगा। LiBH4 जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है इन कंपैरिजन टू NaBH4 देन NaBH4 से स्ट्रॉन्ग होता है। NaBH4 से स्ट्रॉन्ग क्यों होता है, क्योंकि NaBH4 में मेटल क्या होती है, सोडियम, और सोडियम का जो लेविस एसिड करेक्टर होता है वो लिथियम से कम होता है। लिथियम इज ए बेटर लेविस एसिड देन Na पॉजिटिव। इसके कारण क्या होता है, लिथियम इस LiBH4 की रिएक्टिविटी इंक्रीज कर देता है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यूं कहूं कि सोडियम बोरोहाइड्रेट तो सिर्फ एल्डिहाइड और कीटोन को और किसी किसी केस में लैक्टोन को भी रिड्यूस करता है, लेकिन LiBH4 जो है, लिथियम बोरोहाइड्रेट जो है, ये एल्डिहाइड्स, कीटोन्स, एस्टर्स और लैक्टोन्स इन सभी को रिड्यूस कर सकता है। इन सभी को कौन रिड्यूस कर सकता है, LiBH4। इस चीज को ध्यान रखना, LiBH4 ये किस किस को रिड्यूस नहीं करता, ये अमाइड्स को रिड्यूस नहीं करता, अमाइड्स कार्बोक्सिलिक एसिड्स को रिड्यूस नहीं करता, इसके अलावा नाइट्रो कंपाउंड्स को रिड्यूस नहीं करता। दीज कंपाउंड लिख लेना इस बात को, दीज कैन नॉट बी रिड्यूस्ड by
LiBH4। और इनको रिड्यूस ना करना इसकी मेजर सिंथेटिक यूटिलिटी बनती है। किनको रिड्यूस ना करना? अमाइड्स को, एसिड्स को और नाइट्रो कंपाउंड्स को। क्यों? यहां पे मैं ऐसे लिखूंगा LiBH4 जो है अब वो सेलेक्टिव रिडक्शन करता है। जैसे मान लो किसी कंपाउंड में एस्टर है और किसी कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड। एक कंपाउंड में ये दोनों फंक्शनल ग्रुप है तो ये एस्टर को तो रिड्यूस करेगा लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस नहीं करेगा, और यही इसकी मेजर सिंथेटिक यूटिलिटी है। यहां क्या आ गई? ये आ गई कीमो सेलेक्टिविटी। ये क्या आ गई? कीमो सेलेक्टिविटी आ गई। अगर ये सेलेक्टिविटी आ गई, अगर ये एस्टर को रिड्यूस कर रहा है, एसिड को रिड्यूस नहीं कर रहा तो। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल लूं, मैंने एक ऐसा कंपाउंड लिया जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी है और जिसमें एस्टर भी है। अब देखना कैसे इसकी सिंथेटिक यूटिलिटी बनेगी। मैं 3 रिएजेंट डालता हूं, NaBH4 डालता हूं एक जगह LiAlH4 डालता हूं और एक जगह LiBH4 डालता हूं। ये क्या करता है? ये ना तो एसिड को रिड्यूस करेगा ना ही एस्टर को रिड्यूस करेगा। ये क्या करेगा? ये दोनों को रिड्यूस कर देगा, बोथ गेट्स रिड्यूस्ड। और ये LiBH4 किसको रिड्यूस करेगा? ये सिर्फ एस्टर को रिड्यूस करेगा, एसिड को रिड्यूस नहीं करेगा। यहां पे लिखूंगा एस्टर गेट्स रिड्यूस्ड। ठीक है, एस्टर गेट्स रिड्यूस्ड। अब ये रिड्यूस किस में करेगा? मैंने अभी तक ये डिस्कशन नहीं किया कि ये एल्डिहाइड्स को किस में रिड्यूस करेगा, ये कीटोन्स को किस में रिड्यूस करेगा, ये एस्टर्स को किस में रिड्यूस करेगा। तो आप समझ सकते हो एल्डिहाइड्स किस में? अल्कोहल्स में रिड्यूस होंगे। कीटोन्स किस में? कीटोन्स भी अल्कोहल्स में रिड्यूस होंगे। और एस्टर्स किस में? एस्टर्स भी अल्कोहल्स में रिड्यूस होंगे। ठीक है, लेकिन लैक्टोन्स किस में रिड्यूस होंगे? लैक्टोन्स रिड्यूस होंगे डायोल्स में। लैक्टोन्स डायोल्स में रिड्यूस होंगे। जैसे मैं एस्टर ले लूं RC डबल बॉन्ड OR, तो इसको किस में रिड्यूस करेगा? इस बॉन्ड को भी तोड़ देगा, RCH2OH, और यहां अगर R' लिख दूं तो R'OH। और अगर ऐसे ही मैं एक लैक्टोन लिख दूं, देखो मैंने ये लैक्टोन लिखा, ये साइक्लिक एस्टर है। ठीक है, और LiBH4 डालूं तो ये इस बॉन्ड को तोड़ेगा, यहां पे OH कर लगा देगा और यहां पे OH, डायोल्स में रिड्यूस कर देगा इसको। ठीक है, लैक्टोल नहीं बनेगा, डायोल बनेगा, इस चीज का ध्यान रखना। ये था बच्चों LiBH4 का कंप्लीट कंसेप्ट। अगले रिड्यूसिंग एजेंट पे चलते हैं। अगला रिड्यूसिंग एजेंट जिंक बोरोहाइड्रेट, ZnBH4 की ट्वाइस। ठीक है, ZnBH4 की ट्वाइस। जिंक बोरोहाइड्रेट को कैसे प्रिपेयर किया जा सकता है? NaBH4 की रिएक्शन अगर हम ZnCl2 में कराते हैं किसी ईथर की प्रेजेंस में, ईथर जैसे मैं मान लो ले लूं THF, तो यहां से अगर मैं यहां पे 2 लगा दूं तो 2 NaCl बाहर निकल जाता है और यहां पे प्रिपेयर हो जाता है ZnBH4 की ट्वाइस। जिंक बोरोहाइड्राइड यहां पे प्रिपेयर हो जाता है। अगर जिंक बोरोहाइड्राइड के फंक्शन की बात करें तो जिंक बोरोहाइड्राइड जो है वो एल्डिहाइड्स, इसके अलावा कीटोन्स, इसके अलावा एलिफेटिक एस्टर और साथ ही साथ एसिड्स को, कार्बोक्सिलिक एसिड्स को रिड्यूस करता है। एल्डिहाइड से क्या बनेगा? प्राइमरी अल्कोहल बनेगा। कीटोन से क्या बनेगा? सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा। एलिफेटिक एस्टर से भी अल्कोहल, आपको पता ही है, एस्टर से 2 अल्कोहल बनते हैं। और एसिड से भी क्या बनेगा? एसिड से अल्कोहल बनेगा। इसके अलावा अगर किसी कंपाउंड में एल्डिहाइड और कीटोन दोनों हैं, ठीक है, अगर एक मैं ऐसा कंपाउंड ले लूं जिसमें एल्डिहाइड भी है और जिसमें कीटोन भी है, तो ये जो जिंक बोरोहाइड्राइड है ये कीमो सेलेक्टिविटी शो करता है। ये कीमो सेलेक्टिविटी शो करता है।
ये क्या करता है, ये एल्डिहाइड को प्रेफर करता है रिड्यूस करना ओवर कीटोन। ये एल्डिहाइड को प्रेफर करता है रिड्यूस करना ओवर कीटोन। तो ये था बच्चों जिंक बोरोहाइड्रेट के फंक्शंस के, उसके रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज के बारे में। अगर मैं एक एग्जांपल लूं तो देखना, मैं एग्जांपल लेता हूं किसका, मैं एग्जांपल लेता हूं इसका CO2H। इस एसिड का एग्जांपल लिया मैंने यहाँ पे डाला ZnBH4, ZnBH4 की ट्वाइस, सोलवेंट लेता हूँ THF, हीट करता हूँ और फिर वर्कअप के लिए ले लेता हूँ H3O पॉजिटिव। आपको पता है ये क्या करेगा, ये इस कार्बोक्सिलिक एसिड को किस में बदल देगा, यहाँ पे मैं NH2 लिख देता हूँ, एक अमीन ले लेता हूँ। अमीन पे तो कोई रोल नहीं है, ठीक है, और ये कार्बोक्सिलिक एसिड को किस में बदल देगा, अल्कोहल में बदल देगा। मैंने आपको बताया इसके फंक्शंस के बारे में, ठीक है। इसके अलावा एक एग्जांपल और लूं तो इस एग्जांपल में मैं एक कीटोन का एग्जांपल, कीटोन लूंगा और एक एल्डिहाइड लूंगा, ठीक है, और यहाँ पे डालूंगा जिंक बोरोहाइड्राइड और THF में। तो मैंने आपको कहा कि ये प्रेफर करता है किसको, ये प्रेफर करता है एल्डिहाइड को ओवर कीटोन। अगर किसी कंपाउंड में एल्डिहाइड और कीटोन है तो एल्डिहाइड को प्रेफर करेगा, कीटोन को रिड्यूस नहीं करेगा। इसके साथ ही मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, देखना। अब मैं एग्जांपल लेता हूं ऐसे कंपाउंड का जिसमें एक कंजुगेटेड कार्बोनिल भी है और एक आइसोलेटेड कार्बोनिल भी है। ये इस डबल बॉन्ड को कहूं, ये किसी के साथ कंजुगेटेड नहीं है, ये डबल बॉन्ड एक कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के साथ कंजुगेटेड है। तो इस कंजुगेशन के होने से ये जो डबल बॉन्ड है, ये C डबल बॉन्ड O है, ये क्या हो जाता है, इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ऐसे लिखूंगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इस पे इंक्रीज हो जाती है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होने के कारण किस तरह बिहेव करता है ये ऑक्सीजन न्यूक्लियोफिलिक ऑक्सीजन की तरह बिहेव करता है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, यहाँ पे ऐसे लिखूंगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कम है। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो देखो, अगर मैं जिंक बोरोहाइड्राइड डाल रहा हूं, आपको पता है हम यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक रिडक्शन पढ़ रहे हैं। न्यूक्लियोफिलिक रिडक्शन का मतलब यहाँ बोरोहाइड्राइड से हमें क्या मिलता है, H नेगेटिव मिलता है। तो देखो, अगर यहाँ पे भी ये न्यूक्लियोफाइल है तो न्यूक्लियोफाइल अटैक कहाँ पे करेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कहाँ है, यहाँ है। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कहाँ है, यहाँ है। तो ये न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, इस कार्बोनिल का रिडक्शन करेगा, इस कार्बोनिल का रिडक्शन नहीं करेगा। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, फाइनल प्रोडक्ट बनेगा इस कंजुगेटेड C डबल बॉन्ड O पे कोई रिडक्शन नहीं, और इस C डबल बॉन्ड O पे आ जाएगा OH, और ये बन गया प्रोडक्ट। इस बात का ध्यान रखना, इस पे ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रोफिलिक होता है, ये कार्बोनिल, और ये कार्बोनिल न्यूक्लियोफिलिक होता है।